आज का दिन जो रहेगा वो मार्केट में वॉलेटाइल रहेगा। तो आई होप आप लोग ने कल ट्रेड्स लिए होंगे और हमारे जो भी एनालिसिस थे कल ऑलमोस्ट सारे के सारे टारगेट्स हिट हुए हमारे, इवन इन गोल्ड एंड ऑल्सो इन यूरो यूएसडी। तो मैंने बोथ गोल्ड में और यूरो यूएसडी में ट्रेड लिया था एंड इट वाज परफेक्ट। तो आज का जो दिन है वो आज 1 अप्रैल है, सो न्यूज़ से स्टार्ट करेंगे। और 1 अप्रैल को आज पीएमआई न्यूज़ है, कल एनएफपी है, फिर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है, प्लस सेकंड को एक और बड़ी न्यूज़ है। ट्रम्प जो है वो जो टेरिफ प्लान दूसरी कंट्रीज पे इम्पोज करने वाले उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन बाहर आएगी। तो वी कैन एक्सपेक्ट अ ह्यूज वॉलेटिलिटी ऑन सेकंड ऑल्सो। कल के दिन, मतलब आज तो फर्स्ट है, तो कल के दिन हमको और बड़ी वॉलेटिलिटी देखने के लिए मिल सकती है। एंड आप देखोगे कल एनएफवी भी है। तो अभी जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ये वीक में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हमको देखने के लिए मिल सकती है। सो वी हैव टू बी वेरी 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 कॉशियस विद अवर ट्रेड्स एंड विद अवर पोजीशंस। रिस्क को मैं बोलूँगा कि मैनेज करके चलो तो बहुत बेहतर है। बड़े लॉट साइजेस को ट्रेड करना अवॉइड करो। अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो नो आप स्टॉप लॉस कहाँ लगा रहे हो। डोंट रिस्क मोर देन 1% ऑफ योर कैपिटल। डजेंट मैटर अगर आप प्रॉप फर्म ट्रेड कर रहे हो या रियल कैपिटल से ट्रेड कर रहे हो। मेक श्योर कि आप 1% से बिलो ही अपना रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करो। ओके, नाउ आज का जो न्यूज़ जैसे मैंने आपको बताया पीएमआई है। तो अब गोल्ड की बात करेंगे, चार्ट्स पर जाएंगे और आप देखोगे कि गोल्ड में कल ये जो हमारा ट्रेड था, मैंने आपको बताया था कि ट्रैप हो सकता है यहाँ पर। और काइंड ऑफ थोड़ा बहुत ट्रैप किया और रिवर्स ट्रैप कर दिया यहाँ पर, मतलब लोगों को यहाँ पर उसने ट्रैप किया, हमारा फर्स्ट टारगेट हिट हो गया। इट वॉज अ वेरी गुड मूव। अगर मैं आपको जाके दिखाऊं 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पर आप देखोगे ये रिवर्सल आया अंदर। अंदर जैसे आया मैंने वहाँ पर शॉर्ट कर दिया एंड ये जो मैंने आपको फर्स्ट टारगेट दिया था वो हिट हो गया। सेकंड टारगेट तक तो मार्केट गया ही नहीं, वहाँ पर ही इसने सपोर्ट बना लिया एंड देन इट स्टार्टेड गोइंग अप। अब जैसे मैंने आपको ये भी बताया था कि बाइंग का जो लेवल रहेगा वो इसके ऊपर रहेगा, इसका हाई ब्रेक करेगा हम बाई करेंगे। देखो यहाँ पर हाई ब्रेक हो गया था एंड मार्केट ने बहुत अच्छा कंटिन्यूएशन पैटर्न दिया ऊपर की तरफ। सो दिस ट्रेड वॉज ऑल्सो अमेजिंग ट्रेड। अब देखेंगे अभी सिचुएशन गोल्ड में क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी देखो कंसोलिडेशन में था और यहाँ पर इसने कंसोलिडेशन को ब्रेक करके ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर दी रैली। अब देखने वाली बात ये है, देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आज की गोल्ड जो है आप देखोगे पिछले कई दिनों से, आप देखोगे मार्केट में जो रैली है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रैली देखने के लिए मिली हम लोगों को गोल्ड में। और ऐसा क्यों होता है आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ। देखो जब भी मार्केट में पूरी ग्लोबल इकोनॉमी में जब अनसर्टेनिटी होती है, जब कोई क्लियर इमेज नहीं होती कि मार्केट में क्या होने वाला है, मतलब अभी जैसे वॉर का सिचुएशन होता है या फिर आप बोलोगे कि कंट्रीज के बीच में इकोनॉमिक वॉरफेयर होता है। जैसे इकोनॉमिक वॉरफेयर का मतलब ये होता है कि जब दो कंट्रीज जो होती है वो आपस में अपने ट्रेड वॉरफेयर कर दिए, मतलब एक दूसरे पे टैरिफ इम्पोज कर दिया, टैक्सेस इम्पोज कर दिए। तो उस सिचुएशन में भी वो एक इकोनॉमी वॉर होता है। ये वॉर जो होती है वो गन से बॉम्ब से फाइट नहीं होती, ये वॉर लड़ी जाती है टैक्सेस और टैरिफ से। और ये भी उतनी ही डिस्ट्रक्टिव होती है जितनी एक एक्चुअल वॉर होती है। अब यहाँ पर बस लोगों की जान नहीं जाती, लेकिन यहाँ पर लोगों का जो यू कैन से बड़े बड़े लॉसेस होते हैं। हर किसी का लॉस होता है यहाँ पे। जो कंट्री सफ़र करती है उनके प्राइजेस इंक्रीज हो जाते हैं, तो वहाँ पे इन्फ्लेशन आता है, सो बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ऐसे सिचुएशंस में जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो प्रेफर करते हैं कि अपने स्टॉक्स को, अपनी बॉन्ड्स को लिक्विडेट करके गोल्ड में इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं, बिकॉज दे कंसिडर गोल्ड एज सेफ हेवन। तो जो सेफ हेवन है ये गोल्ड इसके लिए कंसिडर करते हैं। और इस रीजन से आप देखिए कि गोल्ड सिर्फ ऊपर जा रहा है, बिकॉज अभी जब से ट्रम्प आए हैं उसके बाद से उन्होंने ब्लाइंडली एकदम एग्रेसिवली टैरिफ लगाना स्टार्ट कर दिया। लेट इट बी कनाडा, मैक्सिको, यूरोप, जापान और जितनी भी कंट्रीज है वो रेसिप्रोकल टैक्सेस टैरिफ इम्पोज कर रहे हैं। तो दैट इज एक्चुअली बेरिश फॉर द मार्केट ओवरऑल। बेरिश नहीं बोलूंगा मैं, मार्केट जो होता है वो बेरिशनेस भी एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन जो अनसर्टेनिटी होती है कि क्या होगा, कितना टैरिफ लगेगा, रिवर्स में क्या होगा, यूएस गवर्नमेंट की उससे पॉलिसी क्या होगी, फिर वो लोग रेसिप्रोकेट कैसे करेंगे, तो ये सब चीज़ों की वजह से क्या होता है कि एक अनसर्टेनिटी बन जाती है। तो उस वजह से मार्केट में हम लोगों को वॉलेटिलिटी, मतलब बाकी मार्केट्स नीचे गिर रहा, स्टॉक मार्केट को लोग लिक्विड कर देते हैं। जो अपने बॉन्ड्स, क्रिप्टोज, वट एवर द मार्केट, रेस्ट ऑफ द मार्केट उसको छोड़ के गोल्ड में चले जाते हैं, बिकॉज गोल्ड हैज़ हिस्टोरिकली प्रूवन फ्रॉम डेकेड्स प्रॉबली और सेंचुरीज की गोल्ड एक सेफ हेवन है और ये ऊपर ही जाएगा। तो इसके लिए लोग अपना पैसा निकाल के गोल्ड में डालते हैं। हाँ, जब दोबारा सिचुएशन नॉर्मल हो जाती है, नाउ कंट्रीज आर बैक इन देयर प्रॉपर रेंज कि हाँ चलो अभी टैरिफ डिसाइड हो गया एंड एवरीवन इज स्टेबल,
फिर जाके आपको दोबारा एक स्टॉक गोल्ड का जो प्राइस है वो डिप होते हुए दिखेगा हम लोगों को, एंड दोबारा जो लोग स्टॉक्स में या जो भी क्रिप्टो में या बॉन्ड्स बोल लो आप, वहां पर लोग इन्वेस्ट करते हुए दिखेंगे, ठीक है। तो दैट इज द रीजन व्हाई गोल्ड इज पंपिंग क्रेजीली, जस्ट इन केस अगर आपको वंडर हो रहा था व्हाई इट इज हैपनिंग, या बिकॉज आपको लोगों को, हमारे यहाँ पे एक मिथ होता है कि यार अरे इंडिया में शादी के सीजन है इस वजह से गोल्ड ऊपर गया, वो बहुत छोटी सी बात है। वो इतनी छोटी छोटी चीज़ों से वजह से गोल्ड, इतना गोल्ड की बहुत बड़ी मार्केट है, वो सब चीज़ें इम्पैक्ट बिल्कुल नहीं करती गोल्ड के ऊपर, ठीक है। द रीजन इज समथिंग एल्स। तो चलो ठीक है, अब हम लोग चार्ट पर जाके देखेंगे कि चार्ट क्या बोल रहा है। तो देखो अगेन वही सिचुएशन में हम लोग ट्रैप है, हम ऑल टाइम हाई पे ऑल टाइम हाई ब्रेक कर रहे हैं हर रोज हर घंटे गोल्ड के अंदर। तो ये लेवल आइडेंटिफाई करना, कहाँ बाई करना है कहाँ सेल करना है, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, राइट। बट अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पे आऊंगा तो देखो जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया कि कंसोलिडेशन हो गया था। अभी कंसोलिडेशन को जब उसने ब्रेक कर दिया, हम लोग बाई कर सकते थे यहाँ पर। अभी ये मेरा सेशन नहीं है, मैं यूजुअली लंदन सेशन में ट्रेड करता हूँ, तो मैं यहाँ पर बाई नहीं करूंगा। बट मैं आपको ये बताता हूँ कि देखो अगर आज का ट्रेड जो कुछ इस तरीके से होता है, लेट्स से कि ये कंसोलिडेशन ब्रेक करता है और यहाँ पे दोबारा हमको कंसोलिडेशन देखने के लिए मिलता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर बाई कर सकते हैं। अगर कंसोलिडेशन को ब्रेक करता है, हाई ब्रेक करता है, तो हमारा कुछ इस तरीके से टारगेट रहेगा। लेट्स से इफ वी ब्रेक दिस, तो ये हमारा टारगेट ऊपर की तरफ रहेगा। अगेन 1:2 हमारा एम रहेगा अगर कंसोलिडेट करके ब्रेक करता है। तो लेट्स से कि ये कुछ यहाँ आसपास कंसोलिडेट कर देता है देन ब्रेक करता है, तो मुझे यहाँ पे 1:2 टारगेट लेना पड़ेगा। तो दिस इज माई एंट्री, तो मैं अपना 1:2 लगा दूंगा। माई स्टॉप लॉस विल बी बिलो दिस, आई प्रिफर दिस समवेयर अराउंड हियर। तो यहाँ पर उस हिसाब से मैं मेरा स्टॉप लॉस जो है, मेरा टेक प्रॉफिट है, वो 1:2 के आसपास कर दूंगा। तो इट्स अराउंड दिस जोन 13172 के आसपास हम लोग देखने के लिए, अगर हमको ब्रेक होते हुए दिखता है तो वी कैन सी द मार्केट गोइंग दिस वे। अगर उसके अलावा मान लो कि मार्केट रिवर्सल करता है, दोबारा ट्रैप करता है और लिक्विडिटी स्वीप करता है, तो अगर अंदर आता है तो वी कैन टेक अ शॉर्ट टिल दिस जोन, लेकिन प्रोवाइडेड कि ये लो जो है आपका ये लो ब्रेक हो जाए, उसके बाद में हम लोग सेल के लिए प्लान करेंगे। अदरवाइज एज लॉन्ग एज द मार्केट इज विद इन दिस जोन, आपको कोई ट्रेड नहीं करना है। हाई ब्रेक कर देगा, ये स्विंग हाई ब्रेक कर देगा, तो आपको ये बेसिकली ऑल टाइम हाई है, इसको ब्रेक कर देगा, तो फिर हम लोग बाय करने के लिए देख सकते हैं, ठीक है। तो गोल्ड के लिए तो यही है मेरे हिसाब से। नेक्स्ट मूविंग ऑन विथ यूरो यूएसडी। ओके, जीबीपी जीपीवाई यूरो यूएसडी देख लेंगे आज हम लोग। तो यूरो यूएसडी के अंदर आप देखोगे यहाँ पर हमारा जो टारगेट था वो भी हिट हो गया था, बट देन यहाँ पर ये ओरिजिनल टारगेट था, बट मैंने यहाँ से यहाँ पर एग्जिट कर दिया था बिकॉज ये ट्रेंड लाइन थी, तो इस वजह से मैं आपको अपडेट नहीं दे पाया, आई एम रियली सॉरी, मैं आपको अपडेट ही नहीं दे पाया। लेकिन मैंने यहाँ एग्जिट कर दिया था बिकॉज ऑफ दिस ट्रेंड लाइन। बट एक और ट्रेड मैंने लिया था ऑन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम, मैं आपको दिखाता हूँ। ये भी मैं आपसे शेयर नहीं कर पाया था, बट यहाँ पर मार्केट कुछ इस तरीके से कंसोलिडेट हो रही थी, यहाँ पर कंसोलिडेट हो रही थी। तो ये एक फर्स्ट सेल पे मेरा, मैंने यहाँ पे जब फर्स्ट सेल किया स्टॉप आउट हो गया, बस सेकंड ट्रेड के अंदर ये लो ब्रेक करने पे मैंने शॉर्ट किया था यहाँ तक के लिए, एंड दिस वाज आल्सो अ परफेक्ट ट्रेड। तो अभी की बात करेंगे, अभी यूरो यूएसडी में क्या चल रहा है। देखो जब अभी मार्केट एक्सट्रीमली वॉलेटाइल सिचुएशन पे है, तो यहाँ पर आपको बता देता हूँ मैं। अगेन लेवल्स तो हमारे वही है, मैं बाइंग के लिए तभी प्रीफर करूँगा जब अगर ये हम लोग इस लेवल को ब्रेक करते हैं, ये जो हमारा ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है जो ग्रीन बॉक्स है, इसको ब्रेक करते हैं तो मैं बाई करूँगा, वरना बाइंग के लिए मैं प्रेफर नहीं करूँगा। बिकॉज अभी आप देखोगे कि मार्केट यहाँ पर हाई लगाने की कोशिश कर रहा है, अभी तक हाई नहीं बनाया, तो स्ट्रक्चर अगर ब्रेक हो जाता है, देखो यहाँ पर ये हायर हाई बना रहा था, ये देखोगे आप, ये लो है, ये हाई है, ये लो है, ये हाई, मतलब एक हायर हाई बना रहा है। बट अब ये जो लो बनाया है यहाँ पर इसने, और अब ये हाई बनाने के लिए जा रहा है, बट इट लुक्स लाइक ये यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है। अगर ये यहाँ पर इसने ये हाई को इधर से ही रिवर्स लेना स्टार्ट कर दिया, तो आप देखोगे कि ये एक लोअर हाई बना देगा कंपेयर टू दिस हाई। ये हाई से ये हाई देखोगे तो आप लो है, तो ये लोअर हाई बना देगा। तो बाइंग के लिए यहाँ पर लॉजिक नहीं बनती अगर मार्केट का स्ट्रक्चर ही बेरिश है तो, ठीक है। तो सेलिंग के लिए हम लोग देख सकते हैं कि अगर हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे, और छोटे टाइम फ्रेम पे आप यहाँ पे देखोगे, ये छोटे टाइम फ्रेम पे तो मार्केट लुक्स वेरी डिस्टर्बिंग, मतलब बहुत ज़्यादा चॉपीनेस है। तो मैं यहाँ पर अभी सेलिंग भी प्लान नहीं करूँगा, मेरे को तो ये आज का मार्केट थोड़ा सा चॉपी लग रहा है। एज लॉन्ग एज ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं करता, अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है तो दोबारा ये जो मैंने आपको कल का लेवल दिया था वहाँ पे हम लोग, वहाँ तक के लिए हम लोग टारगेट ले सकते हैं सेल का, बाइंग के लिए इसके ऊपर ग्रीन बॉक्स के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट जीबीपी जेपीवाई, ये भी देखो यहाँ पर ये जो ट्रेड था ये भी अच्छा खासा ट्रेड मूव हो गया था। ये फर्स्ट टारगेट हमारा, जैसे कि तो कल वाला ही था ट्रेड जो मैंने आपको बताया था, ये यहाँ से अगर सपोर्ट लेता और ऊपर जाता, मैंने आपको बताया था वो सपोर्ट लिया, ऊपर थोड़ा गया, स्टॉप आउट हो गए, ठीक है। अब ये
मार्केट फिर कंसोलिडेट करने के लिए लग गया। ये मार्केट इसलिए कंसोलिडेट कर रहा है, मोस्टली आप देखोगे गोल्ड के अलावा इतना बाकी कोई चीज़ मूव नहीं कर रही है, वो यही रीज़न है कि ये जो वीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें हमारे पास में बहुत सारे रेसिप्रोकेट जो टैरिफ प्लान्स है वो देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद शायद मार्केट कोई डायरेक्शन दे सकता है, क्योंकि पहला जो क्वार्टर है ये साल का 2025 का क्वार्टर है, पूरा स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो, आप कुछ भी बोल लो, सब कुछ नेगेटिव में रहा है। तो ये इसलिए नेगेटिव में रहा है बिकॉज जैसे ट्रंप आए, जैसे मैंने आपको बताया, एग्रेसिव मूव्स हुए, एंड दैट वाज वन ऑफ द रीजन वाई। बट अभी हम लोग आज 1 अप्रैल हम लोग सेकंड क्वार्टर में एंटर कर रहे हैं 2025 के। तो ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि मार्केट में अब आने वाले टाइम में क्या होता है, ठीक है। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन वाई मार्केट थोड़ा सा बहुत ज़्यादा, मतलब देखोगे तो बहुत ज़्यादा साइडवेज चल रहा है, और डायरेक्शनल मार्केट नहीं है ये, राइट। नेक्स्ट विद BTC की बात करूँ मैं, तो BTC भी वही रीजन से देखो ट्रैप्ड है यहाँ पर, बिकॉज BTC इज नाउ एक्चुअली मिररिंग स्टॉक मार्केट। इट वाज सपोज टू मिरर गोल्ड, बट यहाँ पर ये ऑब्वियसली लोगों को लगा था कि BTC विल बी अ सेफ हेवन, बट एक्चुअली इट्स नॉट प्रूवन, राइट। बिटकॉइन को आके सिर्फ 13 14 15 ईयर्स ही हुए हैं। तो जब भी जो स्टॉक मार्केट करता है उसी को वो रेसिप्रोकेट करता है, उसी को वो एक रेप्लिकेट करता है बेसिकली। तो वही चीज़ है यहाँ पर भी, जैसे स्टॉक मार्केट नीचे गिर रही है और मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है अभी, तो ये भी कंसोलिडेट कर रहा है। अगेन सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं, अगर 81 के नीचे ब्रेक करता है तो एक क्विक शॉट मिलेगा हम लोगों को यहाँ तक के लेवल के लिए, दोबारा 76 देखने के लिए मिल सकता है, बट दैट विल बी वेरी क्विक, बहुत जल्दी से नीचे जाएगा मार्केट, एंड यहाँ पर बहुत सारे ट्रैप ऑर्डर्स होंगे, उसको फिल कर देगा, एंड यहाँ पर फिर वो वापस एक बाउंस बैक ले लेगा। तो अगर आपको ये एक क्विक शॉट मिलता है इसको ब्रेक करते हुए, तो यू कैन टेक अ शॉट टिल 76,000, बट दैट विल बी अ वेरी क्विक ट्रेड, ठीक है। और अगर यहाँ पर फिर वो सपोर्ट लेता है, फिर अगर आप बाय बैक भी कर सकते हो इफ यू वांट टू, बट दैट इज अ लेटर ऑन सिनारियो। न्यूयॉर्क सेशन में क्या होता है, दैट इज द स्टोरी फॉर न्यूयॉर्क सेशन। मूविंग ऑन विद इथेरियम, इथेरियम भी वही देखो, इट्स द बोरिंग मार्केट, मार्केट सिर्फ चॉपीनेस, सिर्फ साइडवेज दिख रहा है। आप 4 आवर का टाइम फ्रेम देखोगे, सिर्फ चॉपीनेस है, सिर्फ चॉपीनेस है, और कुछ भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो मैं आपको कोई ऐसा ट्रेड एज इन दे नहीं पाऊंगा, बट अगर आपको फिर भी बताता हूँ, मैं बाइंग के लेवल्स बता देता हूँ कि ये जो लेवल है, ये जो हाई है 1853 का, अगर उसको ब्रेक कर देते हैं हम, तो फिर वी कैन सी सम एक्साइटिंग लेवल्स ऑफ 1900, ठीक है। इथेरियम हैज़ बीन द मोस्ट वर्स्ट परफॉर्मिंग क्रिप्टो सो फार बिकॉज ऑफ दी वट एवर गोइंग ऑन, एंड यहाँ पर आपका सपोर्ट है, अगर ये सपोर्ट ब्रेक कर देता है 1770 का, तो फिर आप यहाँ पर नीचे और लेवल्स को देख सकते हैं, हम लोग नीचे जा सकते हैं मार्केट अराउंड ये जो लेवल है यहाँ पर आ सकता है। बट इससे एक मैं आपको पॉजिटिव चीज़ बता देता हूँ, देखो 1522, ठीक है। नाउ दिस इज़ योर ओन, डू योर ओन रिसर्च बाय द वे, बट मैं आपको एक बहुत अच्छी से टिप देता हूँ कि इथेरियम जो है वो बहुत अंडर परफॉर्मिंग है। ऐसा नहीं कि इथेरियम इज़ अ क्रैप कॉइन, राइट। इथेरियम इज़ द सेकंड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी, एंड वो सबसे ज़्यादा अंडर वैल्यूड है। और जब कोई चीज़ अंडर वैल्यूड होती है, इट इज़ टाइम टू बाय। अभी मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ, मैं इसको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि बाय कर लो, पूरे पैसे डाल दो मार्केट में, नहीं। गो स्लो, लाइक लुक फॉर इट, क्योंकि आप देखोगे इथेरियम पास्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है मार्केट में, बट जस्ट बिकॉज ऑफ द सिचुएशन राइट नाउ, मार्केट में जो भी सिचुएशन चल रही है उस वजह से मार्केट अभी थोड़ा सा स्लो है, एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न वाई इट इज़ नॉट परफॉर्मिंग दैट वेल। बट जब चीज़ें नॉर्मलाइज होगी, जब वापस से जो फेडरल रिजर्व फेड जो है अपना रेट कट करेगा, जब वो क्वांटिटेटिव ईजिंग करेगा, मतलब पैसों को प्रिंट करेगा प्रॉबली इन द एंड ऑफ Q2 और स्टार्ट ऑफ Q3, तब जाके हम लोगों को एक मार्केट में बहुत बड़ा लिक्विडिटी इंजेक्शन देखने के लिए मिल सकता है, मतलब पैसा मार्केट में फ्लो करेगा, एंड तब आप देखोगे इथेरियम विल बी ब्रेकिंग ऑलमोस्ट लाइक $7,000 $8,000 के लेवल को ब्रेक करेगा। तो इट्स अ वेरी गुड बाय अपॉर्चुनिटी इन इथेरियम फॉर लॉन्गर टर्म। शॉर्ट टर्म में ट्रेड करने के लिए तो जैसे मैंने आपको लेवल बता दिए, वो लेवल को आपको बस नज़र रखनी है, अगर ब्रेक करता है तो दिस इज़ द लेवल फॉर बाइंग, एंड ये वाला जो लेवल है यहाँ पर अगर आप एक क्विक सेल लेना चाहते हो, तो यहाँ कंसोलिडेट करके वीकनेस दिखती है, तो यहाँ तक कि आप सेल भी कर सकते हो, और उसके नीचे तो फिर आपके पास में एक बड़ा सा टारगेट मिल जाएगा सेलिंग के लिए, काफ़ी नीचे की तरफ है उसका टारगेट जो है, और 1500 के आसपास का टारगेट है। और सोलाना में भी इट्स जस्ट एन ऑल्ट कॉइन, तो वो वही रेप्लिकेट कर रहा है। सोलाना में हमको एक बहुत अच्छा मूव देखने के लिए मिलेगा फ्यूचर में, बट अभी मार्केट स्लो है, तो इसकी वजह से देर इज़ नो ट्रेड फॉर इट। एज यू कैन सी 4 आवर टाइम फ्रेम पे भी मार्केट बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। इट्स अ वेरी चॉपी मार्केट, ऊपर भी विक है, नीचे भी विक है, सो देर इज दिस मार्केट इज कॉल्ड नॉन ट्रेडेबल मार्केट। तो मैं अभी क्रिप्टो ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। आई एम फोकसिंग ऑन मोर ऑन गोल्ड साइड, क्योंकि गोल्ड में आई कैन सी मार्केट थोड़ा सा अच्छा वॉलेटाइल है, तो यहाँ से हम एडवांटेज ले सकते हैं। बात करते करते ही आप देखोगे यहाँ पर वीडियो बनाते बनाते ही मार्केट यहाँ से अच्छा खासा मूव करना स्टार्ट कर दिया है इसने।
बट चलो ठीक है, देखते हैं. दिस इज़ नॉट माई सेशन, सो आई विल नॉट बी ट्रेडिंग बिकॉज आई डोंट ट्रेड एनी रैंडम सेशंस. मैं अपना सेशन में ही ट्रेड करता हूँ. आई प्रेफर टू ट्रेड माई सेशन. या सो दिस इज़ इट फॉर द वीडियो गाइज. और अगर कुछ अपडेट होती है तो मैं अपडेट दूंगा. एंड यस, सो मिलते हैं कल के वीडियो में और देखते हैं फिर मार्केट क्या करता है. सो स्टे सेफ एंड बी केयरफुल बिकॉज न्यूज़ आने वाली है बड़ी वाली. तो डोंट रिस्क टू मच. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय.